श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। हरि श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं सधेयम् विद्यातिहत्रणकृपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम तपये तिनके पद बंदन किए काटत विघ्न हरे। ब्रजे बसंतम नवनीत चौजमो चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सितासितेय प्रतरङ्गचामरिं नद्यो विभाति मुनिभानुकञ्जके नीलाद्रपत्रं वटयेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आञ्जनेय जौनयाते व्यथित धरा के बीच भूमि भार भारी को स्नेह से उठाता कवन लांघता कवन जाके अपार पयोनिधि को विदेह कन्या को जाके धीरज बंधाता राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को तो प्रभु के प्रताप की पताका फहराता। प्रभु के प्रताप की पताका फहराता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हनुमंतलाल महाराज की। प्रयागराज महाराज
मानस सम्मेलन समिति की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए दो बार अपने अंतःकरण में छिपे हुए पाप को हम कीर्तन के माध्यम से राम नाम की गर्जना करते हुए इस बात को बाहर निकाले। क्योंकि तुलसी राके कहत ही, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर यावन पावत नहीं देत मकार गिवार। आइए सब कोई प्रेम के साथ मस्ती के साथ ताली बजाते हुए राम कथा की जय बोलेंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, तुझे जय राम कथा, तुझे श्री राम कथा, जय जय राम कथा, तुझे श्री राम कथा। राम कथा कलिका मगाई, सुगम जीवन मोदि सुहाई, बुध भी साम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलि सभी सुंदरी, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, नारद जी की जथा को जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सौ जन्मों की व्यथा को जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलियुग प्रगटाई, सादर सुन गिरिराज कुमारी। सुंदर करताई, संशय गौरावनहारी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। पार्वती की जथा को जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। परम बिरहा तुलसीदा, परम बिरहा तुलसीदा, सोचन कभी कल्प समझीता।
तेरा भी सब दुख भागेगा, सीता जी की कथा तुझे दे राम कथा, तुझे श्री राम कथा। हाथ उठा के कीर्तन करते हुए, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा तुझे दे राम कथा, तुझे श्री राम कथा, तुझे दे राम कथा। तुझे दे राम कथा, तुझे श्री राम कथा, तुझे दे राम कथा, तुझे श्री राम कथा, तुझे दे राम कथा, तुझे श्री राम कथा। तुझे दे राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले भक्तवत्सल भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सचिद आनंद घन अकारण करुणा बरणालय परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में कोट वंदन करते हुए पराम्बा जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां भगवती श्री सीता जी के युगल चरणों में कोट वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज जो राम कथा सुनवे को रसिया, जहां जहां भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज की उपस्थिति वहां होती है। ऐसे अनंत बलवंत से हनुमंतलाल जी महाराज इस कार्यक्रम के संचालक, जिनका जीवन ही कथामय है। एक संस्कृत में सूक्ति आती है, भृंगी कीट न्याय। भृंगी कीट एक कीट को पकड़ करके मिट्टी के कटोरे में डाल देता है और उसके मुख्य द्वार पर बैठ करके और भ्रमणाता रहता है। तो वह कीट उस भृंगी के भय से चिंतन करते करते और भृंगी हो जाता है। भृंगी कीट न्याय, जिनका जीवन ही कथामय है। आपको आश्चर्य होगा, 1 वर्ष पर्यंत व्यासों के चक्कर में कथा के प्रति जिनका चिंतन 1 वर्ष तक निरंतर बना रहे, ऐसे परम सभ्य परमादरणीय चाचा सौरव चाचा जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, मंचस्थ समस्त विद्वज्जन, आचार्यगण, कलाकारगण, समुपस्थित मित्रजन, विद्वज्जन, संतजन, भगवान की कथा के रस रसिक प्यारे बंधुओं, श्रद्धामयी, ममतामयी, करुणामयी माताओं तथा सती सावित्री, अनसुईया, गार्गी के पक्षियों पर चलने वाली प्यारी। आज 9 दिन सुनिए राम कथा का 9वां दिवस है। आज हम सब नौधा भक्ति के रूप में 9वें दिन प्रवेश कर रहे हैं। निरंतर मधुर मनोहर मंगलकारी ऐसी राम कथा मंदाकिनी में हम निरंतर डुबकी लगा रहे हैं और जीवन का यही सच है। आज शंकराचार्य ने कहा, आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। यह संसार है ना, इस संसार में अगर संसार की वस्तुओं के प्रति हम आशा करते हैं तो सबसे बड़ा दुख है। और अगर इससे हम आसरा छोड़ करके आसरा केवल प्रभु के चरणों में हमारी आशा लग गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि सत्य वही, सत हरि भजन जगत सब सपना। गोस्वामी जी ने लिखा, साधन धाम
नीचे की सीढ़ी है प्रेमी सज्जनों, ये मानव योनि सबसे ऊपर की सीढ़ी है, चाबी आपके हाथ में है। एक तरफ अगर चाबी घुमाएंगे ताला खुल जाएगा, आप वैकुंठ में प्रवेश कर जाएंगे और जहां जाने के बाद पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जन्मी जठरे सैनम से बच जाएंगे। और एक तरफ घुमाएंगे ताला बंद रहेगा, समय आने पर पुनः सूकर कुकर की योनि हमें प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक संत के पास एक चूहा गया, पूज्य बाबा जोगरे जी महाराज कहते हैं चूहा के पीछे बिल्ली लगी हुई थी, बिल्ली के भय से कांपता हुआ कहा त्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए। संत ने चूहे को बचाया, कुछ समय तक चूहा रहा, बिल्ली भाग गई। एक दिन चूहा ने कहा कि गुरुदेव संसार में अगर मुझे भय है तो केवल बिल्ली का, इसलिए आप कृपा करके मुझे बिल्ली बना दे तो हम निर्भय होकर के भ्रमण करेंगे। संत बड़े दयालु थे, एक अंजलि जल उठाए और चूहे को बिल्ली बना दिए। बिल्ली बनकर के कुछ दिन भ्रमण किया, एक दिन फिर भागता हुआ वह आया, कहा महाराज मेरे पीछे कुत्ता लगा हुआ है, आप त्राहिमाम रक्षा कीजिए। संत छड़ी उठाए कुत्ते को भगा दिए, बिल्ली को रखे। कुछ समय के बाद फिर बिल्ली के मन में विचार आया कि अगर कदाचित मुझे आप कुत्ता बना दे तो हम निर्भय होकर के भ्रमण करें। कुत्ता बना दिए। हरिओम हरिओम हरिओम। राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम कुत्ता बना दिए। कुत्ता बन करके वह भ्रमण करना प्रारंभ किया। एक दिन की घटना घटी, वह भी भागता हुआ दौड़ करके आया, कहा महाराज मेरे पीछे सिंह लगा हुआ है, सिंह से मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। कहा आओ। कुटिया के अंदर कुत्ते को प्रवेश करवा दिए, अपने द्वार को बंद कर लिए, शेर वापिस चला गया। एक दिन कुत्ता ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक अवसर आप हमें और प्रदान कर दें, आप हमें सिंह बना दें तो संसार में निर्भय होकर के मैं भ्रमण करूंगा, फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। संत ने कहा बेटा अभी तक तो ठीक था, लेकिन सिंह बनने के बाद अगर भूल गए, हिंसा वृत्ति जग गई तो। सिंह ने कहा गुरुदेव आप हमारे गुरु ही रहेंगे, मैं कल्याण करूंगा, कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। कहा कोई बात नहीं। एक अंजन चल लिए और जैसे कुत्ते के ऊपर डाले वो तो सिंह हो गया, और जैसे सिंह हुआ मनोवृत्ति बदली, गुरु जी के ऊपर आक्रमण करना चाहा। गुरु जी ने कहा बेटा अगर चूहे से मैं सिंह बना सकता हूँ तो सिंह से चूहा भी बना सकता हूँ। एक अंजन जल लिए और जैसे सिंह के ऊपर डाले फिर से चूहा हो गया। जीव का मानव जीवन की यही स्थितियां है प्रेमी सज्जनों। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। मानव योनि प्राप्त करने के बाद भी अगर हम भटक गए अपने लक्ष्य से तो वही स्थिति होगी जैसे सिंह से चूहे की। गोस्वामी जी कहते हैं संसार ही माया का आवरण है। गोचर लगी मन जह जाई,
सो सब माया जान भाई। हनुमान जी ने कहा सुख क्या है दुख क्या है। हनुमान जी महाराज से पूछा गया, अपना अनुभव बताते हैं हनुमान जी महाराज। कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन होई। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा दुख यह है जब भगवान का विस्मरण हो जाए, और सबसे बड़ा सुख है कि भगवान स्मरण में आ जाए, भगवान का स्मरण बना रहे। आराम है राम के चरण। ये राम कौन है? राम 14 वर्ष के लिए बन गए तो राम बन के आ गए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहने गए। मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद जो परीक्षा किया कि आखिर सब कुछ होने के बाद मेरा विनाश हो गया, कुछ न होने के बाद वनवासी वेश धारण करने के बाद भी भालू बंदरों को लेकर के आया और राम हमारे यहाँ विजय प्राप्त किया। कारण क्या था? तो परिणाम क्या निकला? मंदोदरी के मुख से निकला, कहा राम मेरे यहाँ सब कुछ था, केवल एक चीज की कमी थी। जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। कहा मेरे यहाँ रामत्व का भाव था। राम तुम्हारे अंदर रामत्व था, हमारे यहाँ रामत्व का अभाव था, जिसके कारण मेरी पराजय हुई। मंदोदरी कहने लगी, धन्या राम त्वया माता, धन्या राम त्वया पिता, धन्या राम त्वया वंशा, परदारा न पश्यति, परदारा न पश्यति। ऐ राम, रामत्व के बल पर तुमने हमारे ऊपर विजय प्राप्त किया। ऐसे राम तत्व को जब हम हृदय में धारण करेंगे तो गोस्वामी जी ने लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यशना। ऐसे राम को हम कैसे हृदय में धारण करेंगे? तो गोस्वामी जी ने सूत्र दिया। क्या हुआ भैया? आज माइक क्या कर रहा है तुम्हारा? ऐसे राम तत्व को जब हम हृदय में बैठाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन बैठेंगे कैसे? सूत्र देते हैं गोस्वामी जी। राम तत्व को हृदय में बैठाने के लिए सबसे पहले प्रथम सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा। प्रथम सीढ़ी क्या है? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे नीचे की सीढ़ी ध्यान दीजिए, सूत्रात्मक ढंग से विवेचन कर रहे हैं गोस्वामी जी। 4 सीढ़ियां हैं राम तत्व को प्राप्त करने के लिए। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे नीचे की सीढ़ी को हम पहले प्राप्त करते हैं। कौन सी है? शत्रुघ्न। इसका मतलब क्या है? गुरु जी ने कहा था, जाके सुमिरन त्रेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये शत्रुघ्न कौन है? जाके सुमिरन प्रेरी पुनासा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाता है। बाहरी शत्रु नहीं, बाहरी शत्रुओं से तो हम बच सकते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में छिपे हुए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद विद्या है, इनका सफाया कब होगा? जब हम शत्रुघ्न लाल जी महाराज का आश्रय लेंगे। लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन? तब उनके शक्ति का आश्रय लेंगे। शक्ति कौन है? सुख कीर्ति। सुख कीर्ति का मतलब श्रवण मंगलम, भगवान की कथा को श्रवण करें तो एक सीढ़ी हमारी हमें प्राप्त हो जाएगी। हम जब कथा में बैठते हैं तो हमारा मन चित्त पवित्र होता है। ये प्रथम सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी क्या है? जीवन में एक ही लक्ष्य हो, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य मन यश सह लक्ष्मण। जैसे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का दृश्य देखें आप। प्रभु श्री राम पर जाते समय कहा, लक्ष्मण तुम यहाँ रहो।
लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं कुछ नहीं जानता, गुरु की तुम आत्म जानो काऊ। कौन बोल रहे हैं? राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण बोल रहे हैं। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। कहा भैया माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नाम्यम जाने नैव जाने न जाने। कहा किसी को नहीं जानता हूँ। माता के पास जाते तो है, गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन मन कहाँ है यही हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। गयौ जननी पगलाय लेकिन माता को प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? मन रघुनंदन जान रघुनंदन जानक साता। ऐसा लक्ष्य हो हमारे जीवन में, केवल प्रभु को प्राप्त करने का लक्ष्य हो। अच्छा लक्ष्य ठीक है कि नहीं, इसका परीक्षण कैसे करेंगे? तो शक्ति का आश्रय ले। शक्ति कौन है? उर्मिला। उर्मिला का मतलब है परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कट उत्कंठा जग जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सही है। अब दूसरी सीढ़ी हमारी कंप्लीट हुई, तीसरी सीढ़ी को देखते हैं। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सागर सुनही, कसी राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरति। तीसरी सीढ़ी क्या है? भरतलाल जी महाराज का जो भर देने वाले हैं, किससे? राम रस से। हमारा हृदय कैसा है? विषय रसों से भरा हुआ है। तो करते क्या है? दो काम करते हैं। सी राम पद प्रेम, गोस्वामी जी ने लिखा, अवश्य होय भव रस बिरति। भाव रस को बगल करके और राम रस से हृदय भर देते हैं। हमारा हृदय भर गया कि नहीं, कैसे परीक्षा होगी? तो शक्ति का आश्रय लेंगे। शक्ति कौन है? मांडवी। मांडवी का मतलब है इस ब्रह्मांड, इस संसार के समस्त प्राणियों के प्रति हमारा भाव कैसा हो। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम मोरी जवानी। ऐसा भाव उठने लगे, सारे प्राणियों में प्रभु का दर्शन होना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी तीसरी सीढ़ी भी कंप्लीट हो गई। और जब ऐसा हृदय भवन हमारा हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर विद्या से हम वंचित हो जाएंगे, तब ठाकुर जी आकर के हमारे हृदय में विराजित हो जाएंगे। और जब राम बैठेंगे तो आनंद क्या मिलेगा? गोस्वामी जी ने लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी। हासो सुख धाम राम यस नामायक लोकदायक विसामा। हमारे हृदय में विराजित हो जाएंगे तो सीता जी क्या करेगी? शीतल छांव की तरह हमारे ऊपर छाया कर देगी। अच्छा भाई, सूर्य उदय हुआ, हम सूर्य को तो नहीं ढक सकते, लेकिन छतरी लगा लेंगे तो धूप से बच जाएंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय करुणा निधान की। जब सीता जी छांव बन करके आ जाएंगे तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय करुणा निधान की। ठाकुर जी आकर के हृदय में बैठ जाएंगे तो स्थितियां क्या होगी? जो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं प्रेमी सज्जनों को, होगा क्या? जो हम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से तप रहे हैं, तो दैहिक दैविक भौतिक का राम राज्य नहीं का
सब कर करही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत सुखी सुखी। हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी तब जब ठाकुर जी हमारे हृदय भवन में बैठ जाएंगे। समय की सीमा समाप्त, दो शब्द केवल प्रभु के बारे में बोलते हुए वाणी को विराम। हमारे ठाकुर जी हैं कैसे? राजा न देखा, हमारे ठाकुर जी कैसे? आज तक तो बहुत राजा हुए लेकिन सब विलीन हो गए, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम आज भी प्रेजेंट राजा। राजा न देखा महाराजा न देखा श्री राम जैसा, कोई राजा न देखा श्री राम जैसा। कोई राजा न देखा श्री राम जैसा। अयोध्या लौट करके आएंगे, राजा बनेंगे। स्वामी न देखा परम, स्वामी न देखा, स्वामी न देखा परम, स्वामी न देखा परम, स्वामी न देखा, स्वामी स्वामी न देखा परम, स्वामी न देखा श्री राम जैसा, कोई स्वामी न देखा श्री राम जैसा। कोई राजा न देखा श्री राम जैसा। सेवक भी देखा परम, सेवक भी देखा, सेवक भी देखा परम, सेवक भी देखा परम, सेवक भी देखा, सेवक भी देखा परम, सेवक भी देखा श्री राम जैसा, कोई सेवक न देखा श्री राम जैसा। कोई राजा न देखा श्री राम जैसा, कोई राजा न देखा श्री राम जैसा। कोई स्वामी न देखा श्री राम जैसा। कोई राजा न देखा श्री राम जैसा। कोई राजा न देखा श्री राम जैसा। बोले तो सल भगवान